वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारतीय अंडर 19 की टीम साउथ अफ्रीका अंडर 19 टीम 3 वनडे मैचों का जो सीरीज था वैभव सूर्यवंशी कैप्टनसी के अंदर इस 3 मैचों का श्रृंखला को क्लीन स्वीप कर दिया और वो वैभव सूर्यवंशी 13 साल का पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। क्योंकि जब से वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में आया है, आईपीएल से जब भी वो टूर्नामेंट कोई भी टूर्नामेंट खेल रहा है वो सारा का सारा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ के इतिहास रच रहा है। सबसे पहले उसका तो एक एज कम है और एज कम होने के नाते उन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जो उसका अप्रोच है बैटिंग करने का, मतलब कम एज में इस तरह का अप्रोच आज तक भारतीय क्रिकेट टीम को कोई भी बल्लेबाज नहीं मिला था, उस रूप में उसको वैभव सूर्यवंशी मिला है और ये क्लीन स्वीप करने का सबसे युवा कैप्टन बन गया है। अंडर 19 साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप करना 3 ओडीआई का श्रृंखला में ये सबसे युवा कैप्टन बन गया है भारत का वैभव सूर्यवंशी। क्योंकि जब से ये आया है मैच में अभी बल्ले से धमाल मचाते हुए आ ही रहा है, क्योंकि अंडर 19 टीम 3 मैचों का श्रृंखला खेलना था। इसके बाद ये ओडीआई को उन्होंने क्लीन स्वीप किया है और ये रिकॉर्ड किसका तोड़ा है। अब इसी तरह जो फॉर्म में था साल 2012 में अंडर 19 का कैप्टन था उन्मुख चंद। उन्मुख चंद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 टीम को 5 मैचों का वनडे सीरीज था, उसको उन्होंने क्लीन स्वीप किया था जब उस टाइम उन्मुख चांद का 17 साल एज था। लेकिन एज गैप भी यहाँ बहुत देखेंगे क्योंकि अभी वैभव सूर्यवंशी का सिर्फ 14 साल एज है और उन्मुख चांद का 17 साल एज था। इस एज में मतलब बल्लेबाजी तो उसका हीट है ही, कैप्टेंसी भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। क्योंकि आप देख लीजिए वैभव सूर्यवंशी चाहे आईपीएल हो, चाहे डोमेस्टिक मैच हो, चाहे इंडिया का कोई भी मैच हो, चाहे अंडर 19 हो, अंडर 19 एशिया कप हो, एक मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कैसे पता नहीं, वो इंडिया का आई थिंक उस दिन टाइम ही खराब था जो कि वो मैच इंडिया हार गया। नहीं तो आज तक वैभव सूर्यवंशी ने जो भी मैच में बैटिंग किया है 100 से कम में बात ही नहीं किया है। क्योंकि आप देखिए आईपीएल में 100 बनाया, डोमेस्टिक मैच जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी बिहार के लिए खेल रहा था वहां उन्होंने 100 बनाया, अंडर 19 में उन्होंने 100 बनाया, दुबई में 100 बनाया, साउथ अफ्रीका में 100 बनाया, ऑस्ट्रेलिया ऐसा कोई कंट्री भी नहीं है कि वहां उन्होंने 100 नहीं बनाया है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। लेकिन टीम इंडिया को और बीसीसीआई को ऐसा है कि इस असेट को कम से कम बहुत अच्छी तरह से रखना है और इसको बराबर मेंटरशिप के अंदर रखना है। क्योंकि ऐसे स्पेशल टैलेंट जब टीम इंडिया को मिलता है तो आप देखेंगे रिकॉर्ड उस तरह से कुछ खास नहीं रहा है। क्योंकि जब टैलेंट आता है आईपीएल, क्योंकि इंडिया में जो है आईपीएल बहुत ज्यादा परफॉर्मर है और आईपीएल में जो भी बल्लेबाज एक बार परफॉर्मेंस कर देता है फिर उसको क्या है ना सब स्टार बनाने के लिए चाहता है और स्टार बना देता है। उस स्टारिज्म को बहुत कम प्लेयर ऐसा है जो हजम कर पाता है। क्योंकि उस स्टारडम को जो भी है ना बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें पैसा भी है, ग्लैमरस भी है और मतलब जो आप देखो वो आईपीएल में है। लेकिन उस स्टारडम को हैंडल करना मतलब बहुत जरूरी है, नहीं तो इंडियन क्रिकेट का इस तरह से जो फ्यूचर आया है वो फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल आप देखेंगे इसी तरह पृथ्वी शॉ हुआ करता था, वैभव सूर्यवंशी की तरह ही अटैकिंग बल्लेबाज, अटैकिंग मतलब क्रिकेटर्स। क्योंकि उसको कंपैरिजन सहवाग से, सचिन तेंदुलकर से, ब्रेन लारा से किया जाता था। लेकिन जब उनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदने के बाद से 1-2 सीजन उसका कुछ तो ठीक गया, लेकिन बाकी सीजन में इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया। इसके बाद से उसका बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज होना चालू हुआ, क्या ना उस प्रेशर और उस स्टारडम को उन्होंने बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर पाया। यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि स्टारडम तो आपको मिल जाता है लेकिन उसको मैनेज करना सबसे बड़ी बात है। और जब आप उस स्टारडम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका करियर देखिए कहां हो गया। पृथ्वी शॉ को 2 आईपीएल से अनसोल्ड रहा है, मतलब कोई भी टीम उसको खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखाई। अब सोचिए अभी ये वाला 2024-25 में जो एक मिनी ऑक्शन हुआ दुबई में, उसमें 2 बार जाके अनसोल्ड हुआ था, तब जाके दिल्ली कैपिटल्स ने उसको बेस प्राइस में खरीदा। सोचिए एक प्लेयर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जिता के आया हो, इंडिया का सहवाग, गंभीर और उसको पता नहीं क्या क्या और नाम से नवाजा गया हो, और वो प्लेयर को आईपीएल में कोई भी टीम लेने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब आप गैप देखिए, कम्युनिकेशन गैप देखिए। एक लेवल आप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं और दूसरा आपको कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइजी परचेज नहीं करना चाहती, मतलब कोई लेना नहीं चाहती है। तो उस स्टारडम को हैंडल करना सबसे बड़ी बात है और वैभव सूर्यवंशी किस तरह से उस स्टारडम को हैंडल करता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब भी इस तरह से कोई भी प्लेयर को स्टारडम मिला है
वो ज्यादातर मतलब लंबा नहीं खेल पाया है, चाहे इंडियन क्रिकेट के लिए खेला हो, चाहे डोमेस्टिक मैच कोई भी हो, और भी खेल नहीं पाया, क्योंकि ये प्राइम एग्जांपल तो आपको पृथ्वी शॉ का मैं आपको बताया, क्योंकि उसको जिस तरह से एटीट्यूड को लेके इशू था, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में डेब्यू कर लिया था, टेस्ट में 100 बनाया था, लेकिन अब सोचिए कि वहां से उसको टेस्ट टीम से भी निकालना, आईपीएल से भी निकालना, और मुंबई डोमेस्टिक मैच से भी उसको निकालना, तो मतलब कितना बड़ा उसके लिए सेटबैक है। सोचिए एक प्लेयर जब आईपीएल में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आता है, तो उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर के जैसे, और कुछ मैचों में फ्लॉप होने के बाद उस स्टारडम को उन्होंने अननेसेसरली वो झेल नहीं पाने की वजह से उसको आप इस तरह से इग्नोर करते हैं। तो ये वैभव सूर्यवंशी को भी इस तरह से ध्यान में रखना है। ये इंडिया का बहुत बड़ा असेट है, क्योंकि इंडिया बहुत लकी है, क्योंकि इस तरह का बैट्समैन इंडिया को मिलते रहता है, और मिलता ही है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन क्रिकेट का हमारा डोमेस्टिक कोर मजबूत है, इसके वजह से इस तरह का प्लेयर आता है। मतलब बिहार से आके एक प्लेयर वर्ल्ड लेवल में इस तरह का अपना नाम, अपने आप को बनाना, इंडिया को जिताना, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह का प्लेयर को बीसीसीआई को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए और रखना चाहिए, क्योंकि जब वो राजस्थान रॉयल्स में गया वैभव सूर्यवंशी, तो सबको लगा था कि राहुल द्रविड़ के कैप्टन कोचिंग के अंडर इस तरह का टैलेंट बहुत सुरक्षित रहेगा, और क्योंकि राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर है जो सब उसको रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट करने के साथ साथ वो किस तरह से मैनेज करना है प्लेयर को, वो उसको भली बात मालूम है। इसके लिए वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स में जब उसको परचेज किया, तब सबको ऐसे लग रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। इसमें आपका क्या राय है? वैभव सूर्यवंशी जिस तरह टीम इंडिया को जिता रहा है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करने का अंदाज है, क्या टीम इंडिया में जल्दी उसको जगह मिल सकता है? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करें।